कितनी बड़ी है इजराइल और फिलीपींस की इकोनॉमी और भारत के साथ कैसे है रिश्ते, कितना ट्रेड होता है और जाने जाने सारी बात। तो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। देखिए आज के दिन में सबसे बड़ी न्यूज़ यही है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आज गिरावट हुआ। इजराइल और फिलीपींस के बीच में युद्ध, हमास के खिलाफ इजराइल बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। गाजा बॉर्डर में 1 लाख सैनिक भेजे गए और हमास ने दावा किया कि 130 इजराइल नागरिकों को कैद किया गया। इसमें सुरक्षा बंधक बनाया गया, इसमें महिला, बच्चे और परिवार शामिल है ना। तो इस वजह से यानी कि इसराइल और फिलीपींस के बीच में युद्ध चल। इसके पहले हमको पता है कि यूक्रेन रूस का जो भी युद्ध हो रहा था उसमें भी यानी कि ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था और पूरे जितने भी इकोनॉमी से डॉजोन हो गया, सिंग SGX हो गया, यानी जितने भी बड़े बड़े इंडेक्स है सभी गिरावट में आ गए, तो और अच्छे खासे करेक्शन हो गया ना। तो देखिए इसराइल की बात करें, देश टेक्नोलॉजी के मामले में अव्वल है और दुनिया इसका लोहा मानती है ना। इसराइल की GDP 43.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, यह प्रति व्यक्ति का 48.4 लाख रुपए है ना, जो दुनिया में 13वें नंबर पर आती है। और इसराइल में हर व्यक्ति की मंथली इनकम है 4 लाख रुपए। एक नज़र में इसराइल की इकोनॉमी देखे जनसंख्या 92 लाख है। GDP यहाँ पर $522 अरब है। व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का 0.23। रेटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोडी के प्लस तरफ से A+ दिया, फिट्च के तरफ से A+ दिया। GDP 2022 में 6.5% ग्रोथ रहा है और 2023 में इसका 3% वृद्धि की उम्मीद था। कुछ मिला के इसराइल देश को महाराष्ट्र राज्य से भी छोटा है ना। हमारा महाराष्ट्र जितना बड़ा है ना उससे भी छोटा है। फिलीपींस की इकोनॉमी का हाल क्या देखते हैं। देश की पॉपुलेशन देखो 54 लाख है। साल का GDP इसका 4% रहा। कुल GDP 19.11 अरब है। भारत और इसराइल के बीच में व्यवहार संबंध कैसे देखिए। भारत और इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। फाइनेंशियल ईयर 23 में पिछले 20 साल में भारत और इसराइल के बीच में व्यवहार 50.5 गुना बढ़ा है। इसराइल डीप इरिगेशन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स अब भारत के व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अप्रैल 20 मार्च से 2023 तक भारत इसराइल का प्रत्यक्ष FDI 284.96 मिलियन $अमेरिकन था और इसराइल का भारत में हाईटेक डोमेन, एग्रीकल्चर और पानी के क्षेत्र में 300 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक्सपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसराइल का इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $7.89 मिलियन था। और भारत में इसराइल का क्या क्या होता है एक्सपोर्ट। देखिए मोती और कीमती पत्थर, ऑटोमेटिव डीजल, केमिकल एंड मिनरल्स प्रोडक्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, प्लास्टिक, कपड़ा, परिधान, बेस मेटल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी हम डिपेंडेंट है इसराइल के पे। और यहाँ पर हमको आज पता चले कि कच्चे के तेल की कीमत में बढ़ोतरी है, तो इस न्यूज़ की वजह से उसमें 4% का बढ़ोतरी है। इम्पोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसराइल से भारतीय मर्चेंडाइज का इम्पोर्ट 2.13 बिलियन रहा है ना। इसराइल से भारत का क्या क्या होता है इम्पोर्ट। मोती और कीमती पत्थर, केमिकल, मिनरल्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, मशीनरी, विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम ऑयल्स, रक्षा मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। इसराइल से भारत एक्सपोर्ट और आइटम से सबसे बड़ा हिस्सा पोटाश है। देखिए फिलीपींस के साथ भारत का व्यवहार कैसा रहा। भारत और फिलीपींस के बीच में व्यापार के जरिए होता है। 2020 में भारत फिलीपींस का ट्रेड वॉल्यूम $67.77 मिलियन रहा। एक्सपोर्ट 67.17 मिलियन रहा और इंपोर्ट 0.6 मिलियन रहा, है ना। फिलीपींस कुछ निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.06% है और फिलीपींस कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 1.1%। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली वस्तु मार्बल्स, ग्रेनाइट, प्लास्टर और सीमेंट्स, बासमती चावल, वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल, पशु उत्पादन, वनस्पति उत्पादन, कीमती या अर्ध कीमती पत्थर, मेडिकल सर्जरी इक्विपमेंट, उपकरण। भारत से इंपोर्ट होने वाली वस्तु ताज़ा और सूखे खजूर, वनीन जैतून का तेल, बेस मेटल्स से बनी वस्तुएं। इसराइल और फिलीपींस का व्यापार डाटा। इसराइल 2022 एक्सपोर्ट 7,358 करोड़ रुपए, 22.3% है ना, यूएसडी। और इंपोर्ट है 10,708 करोड़ रुपए, 16.2 USD। फिलीपींस 2021 का डाटा देखिए। हाँ, एक्सपोर्ट 135 करोड़,
28.7 और इंपोर्ट 29.1%, 782 करोड़। दोनों देशों में क्या होता है एक्सपोर्ट? इसराइल का कुल एक्सपोर्ट किन किन चीज़ों में होता है देखिए, हीरे 14.7%, यानी 10.8 बिलियन इसका वैल्यू है। इंटीरियर सर्किट 6.73%, मतलब 4.95 बिलियन इसका वैल्यू है। रासायनिक उत्पाद 4.38%, मतलब 3.22 बिलियन इसका वैल्यू है। नाइट्रोजन, फॉस्फोट, पोटेशियम, इसका 3.46%, मतलब 2.55 बिलियन। मेडिकल इक्विपमेंट 3.32%, मतलब 2.44 बिलियन इसका वैल्यू है। अन्य उपकरण 2.86%, मतलब 2.11 बिलियन इसका वैल्यू है। इसराइल का इंपोर्ट किन चीज़ों से होता है? कुल आयात परसेंटेज, रिफाइनरी पेट्रोलियम 9.1%, मतलब 9.74 बिलियन। कारें 6.13%, मतलब 6.57 बिलियन। हीरे 5.53%, मतलब 5.92 बिलियन। क्रूड ऑयल 2.39%, मतलब 2.56 बिलियन। तो काफ़ी बढ़िया लेन देन है इस देशों में, लेकिन ये जो है लड़ाई की वजह से इसमें पूरा इकोनॉमी खराब हो रहा है और पूरा ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन काफ़ी खराब है। तो कुछ दिन ये सब चलते रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल होने की उम्मीद करती है। तो ऐसे बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और हमारा जो है, हम लोग इसराइल को सपोर्ट करो, क्योंकि इसराइल के साथ हमारा व्यापारिक लेन देन काफ़ी शानदार है। फिलीपींस के साथ हमारा उतना लेन देन अच्छा नहीं है। चाइना फिलीपींस का खास दोस्त है, पर हमारे इसराइल के साथ काफ़ी अच्छा लेन देन है। और दोनों इसराइल और फिलीपींस दोनों आपस में एक साथ अच्छा लेन देन था, पर इनमें युद्ध चल रहा है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा गिरावट होगा अभी।